हेलो दोस्तों, मैं आपकी हॉस्टल दोस्त रीनू। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि 20 अप्रैल को हमारे एरिया की तरफ जो है मेला लगा हुआ था रथी देवता का, और उसपे सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो काफ़ी अच्छा नज़ारे भी वहाँ पे दिख रहे थे। तो क्योंकि मैं शाम को गई थी इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई, तो हम भी एक दिन पहले जो है मंदिर के दर्शन कराए थे। तो मेले के समाप्त होते-होते तक खबर आई कि एक 14 वर्षीय बालिका सिमरन वो यहाँ से लापता हो चुकी है। तो काफ़ी खोजबीन की। इसी के कुछ दिनों बाद जो है चार धाम यात्रा भी खोली गई, तो जो कि हमारे गर्व का विषय है। लेकिन इन सब के बीच में वो जो खबर थी ना 14 वर्षीय बालिका के खो जाने की, तो उससे काफ़ी मैं तो बहुत ही विचलित हो गई थी, क्योंकि इस तरह से बच्चों का खो जाना अपने आप में एक बहुत संदिग्ध जैसा कार्य लगता है। और हम लोग भी लगातार इसमें अपना धन्यवादी करते रहे। पूरे गांव के लोग, एरिया के लोग जो है इसमें पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी अपनी नारेबाजी करते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है पुलिस वालों का भी काम है उसको खोज निकालना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। उसके अभिभावक और गांव के कुछ लोग भी इस मुहिम में शामिल थे, ताकि हमारे बच्चा हमें मिल जाए, चाहे जिस भी हालत में मिले, जैसे भी हालत में मिले। तो देखते हैं यहाँ का कुछ नज़ारा। जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैंने बोला, जब मैंने कहा कि एक छोटी सा हमारा एक्सीडेंट हो जाता है बाइक से, बाइक की लाइट टूट जाती है, तो पुलिस वाले, लोकल पुलिस चौकी वाले गाड़ी को सील कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी वहाँ पे खाने की, कमाने की सेम ओके। एक दारू पीने वाला झूमते हुए जाता, उसको पकड़ते हैं कि आजा इधर आ, तूने दारू पी रखी है, क्योंकि वहाँ पे इनको मिलने की संभावना है। और जब नाबालिग बच्ची गुम गई है और गाड़ी का पता चल गया है, फिर भी गाड़ी वाला इनके आगे पीछे घूम रहा है, हो सकता है तुम्हारी मिली जुली सरकार हो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। लोकल चौकियों को जलाओ जलाओ जलाओ। अरे सही बात है ना। लोकल चौकियों से जितना भी क्राइम हो रहा है, अभी जितना भी क्राइम हो रहा, सबसे बड़ी बात है, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। और इस मुहिम में महिलाएं भी काफ़ी साथ दे रही थी, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे बेटी कहीं खो गई है, तो इसका हमें पता करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाले समय के लिए भी ये बहुत खतरा है। और यहाँ पर काफ़ी गांव की महिलाएं भी इसमें शामिल हो रही थी इस मुहिम में, क्योंकि हमें किसी भी तरह से उस बेटी को नहीं करना था। तो इस तरह से इनके वहाँ पर चलते रहे धरना पुलिस प्रदर्शन। प्रशासन लेकिन होश में कहीं ना कहीं आओ, से इसमें कुछ पुलिस तो हमसे प्रशासन होश में चूक आओ, हो गया था, जो कि हम समय होश रहते में कुछ तुमको कर आना नहीं पा रहे होगा, थे। तो बस नारे होश बाजी में में लगे तुमको रहे। आना होगा। सिमरन बेटी को वापस लाओ, सिमरन बेटी को वापस लाओ, सिमरन बेटी को वापस लाओ, सिमरन बेटी को वापस लाओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिमरन बेटी को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, सिमरन बेटी को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, सिमरन बेटी को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। सिमरन की खोज करो, खोज करो, खोज करो, सिमरन की खोज करो, खोज करो, खोज करो। लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी। तो इस तरह से बेटी को खोजने का अभियान काफ़ी ज़ोर शोरों से चल रहा था। चारों तरफ ही उसी की खबर छाई जा रही थी। पूरा सोशल मीडिया और पूरे चैनल जो है इस बिटिया के खोने की गुहार लगा रहे थे, इसको ढूंढ के लाया जाए। तो इसी बीच हमारे विधायक साहब माननीय श्री विक्रम नेगी जी ने इस पे काफ़ी संशोधन डाला, और इसको खोजने के लिए उन्होंने चारों तरफ जो है चक्के जाम वगैरह करवा दिए, ताकि जो हो कोई भी उसको अगर ले भी जाए तो कहीं ना कहीं उसको कहीं से बरामद किया जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं चारों धाम की यात्राएं भी यहाँ पे प्रभावित हो रही थी। चक्का जाम करने से तो कुछ तो फर्क पड़ रहा था, क्योंकि प्रशासन वगैरह सब सतर्क हो गए थे। और साथ में जो हम लोगों का जो जुलूस वगैरह निकल रहा था, मैं तो उतना समय नहीं दे पाई शायद मैं तो, लेकिन जो भी हमारे जागरूक
पेरेंट्स थे वो सब जो है इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे थे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को के लिए ये ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय हमारे बच्चों के लिए इस तरह से खतरा है। तो साथ ही सारा मुहिम चलता रहा। बाइक से बाइक की लाइट टूट जाती है तो पुलिस वाले लोकल पुलिस तो इस तरह से इसमें मुहिम छिड़ती रही और कहीं ना कहीं मन में ये भी डर लग रहा था कि कभी हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए या कभी वो कहीं चले गए, दूर हो गए या कुछ कोई भी बात हो सकती है। तो इस तरह से मन में एक डर सा बना हुआ था। तो इस मुहिम में सबको हमको एकत्रित होना चाहिए था। और इसी बीच ये फिर खबर आती है, जब इस तरह से शासन प्रशासन सतर्क हो जाते हैं तो फिर उन्होंने जो है काफ़ी खोजबीन करने के बाद उस बिटिया की डेड बॉडी को पाते हैं, जो कि वहीं गांव के ही नीचे खाले में गिरी हुई मिलती है, जिससे कि हम सब लोग आघात हो गए। ऐसी क्या वजह थी? पोस्टमार्टम में तो ये आया था कि इस बिटिया ने खुदकुशी करी थी, लेकिन मन कहीं भी अभी भी संतुष्ट नहीं था। अगर खुदकुशी का मामला ये था भी तो इतनी छोटी बिटिया थी, तो क्या ऐसे इसको दबाव बना या कौन सी इसको धमकी दी गई कि इस तरह से जो इन्होंने आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए? तो ये हमें सतर्क होना ही चाहिए पेरेंट्स लोगों को, ताकि हम देख सकें कि आखिर हमारे बच्चे किस दिशा की ओर जा रहे हैं, हमारी भावी पीढ़ी किस दिशा की ओर जा रही है। क्या वो फ़ोन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनको जैसा उसमें दिखाई दे रहे हैं उसको काल्पनिक जीवन को अपने जीवन में उतारें। तो हमें अपने बच्चों के साथ साथ में जो है पढ़ाई के साथ साथ में हमें उनके ही समय बिताएं। उनके साथ में क्या वो पढ़ रहे हैं, क्या वो फ़ोन पे देख रहे हैं, किस तरह का माहौल उनके फ्रेंड सर्कल में बना हुआ है। तो ये हमें लगातार देखना चाहिए और साथ ही साथ हमें पूरी कोशिश करनी है कि बच्चों के जीवन में भी उतर से। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।